हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जेके एग्ज़ाम कोच। कैसे हो आप सब लोग? जैसा कि आप सब जानते हो, रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक डेटा शेयर हुआ था, जिसमें कि ये नज़र आ रहा है जम्मू कश्मीर में कितनी जो वैकेंसीज़ हैं वेकेंट हैं, अभी भी कितनी सारी पोस्टों पे वैकेंसीज़ वेकेंट हैं। ये डेटा सामने आया है, 2960 वैकेंसीज़ जो हैं गेजेटेड वेकेंट हैं और 14,993 वैकेंसीज़ नॉन गेजेटेड की वेकेंट हैं। गाइस, दोनों को अगर सम किया जाए तो लगभग 18,000 के करीब की जो वैकेंसीज हैं वो अभी भी वेकेंट हैं। ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ हमारे जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल सीएम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से। मुझे एक बात बताएं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ये बोला था कि 1 लाख नौकरियां देंगे। 1 लाख, और 1 लाख को अगर आप 5 से डिवाइड कर दो तो लगभग 20,000 नौकरियां एक साल में बनती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सीएम साहब अभी मैराथन में बिजी हैं। ही इज ईटिंग राजमा चावल एट पीडा एंड पार्टिसिपेटिंग इन मैराथन्स एंड विनिंग मेडल्स देयर। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो गरीबी में, वो भुखमरी में और वो इतनी परेशानी में है साहब कि कोई उसका कोई होप ही नहीं है, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है उस यूथ को। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इतना स्लो है और यूथ का पेशेंस जो है वो ख़त्म हो रहा है। मैं आपको बता दूं, आप मैराथन में पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, अपना जो स्टेमिना है वो भी बढ़ा रहे हो, राजमा चावल भी इंजॉय कर रहे हो, अपने फादर साहब के साथ आप चश्मे शाही और बड़े बड़े जो गार्डन्स हैं, फ्लावर गार्डन्स हैं, वहाँ पे आप जा रहे हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो गरीबी और डिप्रेशन में जी रहे हैं। ये डिफरेंस क्यों है सीएम साहब? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं पूरे JNK के यूथ की तरफ से आपसे पूछता हूँ कि इतना डिफरेंस क्यों है? आपका चेहरा बहुत स्माइल कर रहा है, यू आर स्माइलिंग वेरी नाइसली। इंशाल्लाह ये जो स्माइल है ये बनी रहे अगले 5 साल तक भी। मुझे बताएं, कौन रोक रहा है आपको रिक्रूटमेंट्स कराने से? JKSSB आपके अंडर है, आपके पास पावर है, तो फिर रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो पेंडिंग क्यों हैं? सीएम साहब मुझे इसका जवाब दें। क्या LG मनोज सिन्हा आपको रोक रहे हैं? अगर ऐसा है तो पब्लिक को बताएं ना। यूथ को क्लैरिटी चाहिए। हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे लेकिन हमें सच बताइए। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक ऑनरेबल MLA वहीद पारा जो पुलवामा से MLA, उन्होंने भी ट्विटर पे ये ट्वीट करके बोला कि जो रिक्रूटमेंट्स में डिले हो रहा है ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाकामी है। हर दिन स्टूडेंट्स जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्यूचर को लेके परेशान है। डिग्री मिल गई है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है जनाब। ये सिस्टम यूथ का ट्रस्ट तोड़ रहा है। आपके जो इलेक्शन के मैनिफेस्टो में आपने बोला था वो वादे कहाँ हैं, वो उसका रिजल्ट कहाँ है? ऐसे नहीं चलेगा जनाब, आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को आप क्यों नहीं इसको एक बार रेफर, इसकी मीटिंग लो ना। आप देखो जितनी सारी जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स है आप उनको कंप्लीट क्यों नहीं करा रहे हो? बड़ी ज़रूरी हैं। बच्चे इतने सालों से वेट कर रहे हैं। हमने सोचा था कि अगर गवर्नमेंट बनेगी तो कुछ तो होगा। ये काम तो डे 1 से होना चाहिए था। आज तो आपकी सरकार को 1 साल हो गया जनाब, 1 साल हो गया और आप गार्डन्स में घूम रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसे तो बड़ी मुश्किल है जनाब, क्योंकि आप कहते हैं कि सिन्हा साहब आपको काम नहीं करने दे रहे। जो काम आपके पास है आप वो खुद भी तो नहीं कर रहे। ये काम जो पहले दिन से करना चाहिए था गवर्नमेंट को, वो आपने इतना समय लगा दिया। और आपको शर्म नहीं आती असेंबली में जब आप ये डेटा पेश करते हो कि इतनी वैकेंसीज खाली हैं? क्योंकि आपके अंडर है जनाब ये सब। अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? फिर क्या फ़र्क रह गया गवर्नर रूल में और गवर्नमेंट में? मानना कि आपके पास बड़ी सारी पावर्स नहीं है, लेकिन कौन सी पावर नहीं है? पुलिस की पावर नहीं है या फाइनेंस की कोई बड़ी पावर नहीं है, बट ये बाकी रिक्रूटमेंट्स की और मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स तो आपके पास है। अगर कोई आपको काम नहीं करने दे रहा तो आप बताएं ना हमें। आप पब्लिक के बीच में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लाएं। आप ट्रांसपेरेंट होकर एक बार जो पब्लिक को आप बताएं कि कौन आपको जो काम नहीं करने दे रहा, कौन आपके काम में प्रॉब्लम डाल रहा है, उसको पब्लिक देख लेगी जनाब। लेकिन इस तरह से अगर जो यूथ जो डिप्रेशन में जाता रहा, और इंशाअल्लाह कितने सारे जो सुसाइड हैं वो पूरे देश में हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर का भी जनाब अगर आप डेटा निकाल के देखेंगे तो कितने सारे बच्चे सुसाइड से मर रहे हैं। अगर आप वैकेंसीज निकालते हो तो वो भी कोई 60 वैकेंसी, कोई 50 वैकेंसी, कोई 15 वैकेंसी, उससे क्या बनेगा जनाब बताओ? 15 वैकेंसी पे आप कितने बच्चों को बिठाओगे? इतनी सारी जो आपकी नैब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट थी, 75 वैकेंसीज थी, और आपने कितना 8 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिया उसमें से। जनाब 8 करोड़ रुपया आपने 75 वैकेंसीज के लिए इकट्ठा कर दिया। आपने कहा था कि अगर आपकी सरकार आएगी जो फीस है वो जीरो हो जाएगी, फीस आप माफ कर देंगे। लेकिन आपने फीस 300 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये कर दी। मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूँ जनाब। अगर आपको
फाइनेंशियली भी मैनेज करना है, आपसे नहीं हो रहा, मैं आपको बताता हूँ। मेरी पूरी सपोर्ट है, पूरे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स की आपके पास सपोर्ट है। बस आप एक बार ट्रांसपेरेंट होकर सामने आएँ। आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। आप नौकरी देने की आपकी इच्छा तो बने, आप क्यों अपने यूथ को इग्नोर कर रहे हो? बाकी काम होते रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म से एक मैसेज क्लियर देना चाहता हूँ। अगर अब भी इस बात पे एक्शन नहीं हुआ तो हम डिजिटल प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे और हर एक प्लेटफॉर्म पर जम्मू कश्मीर का यूथ बोलेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी प्रॉमिस नहीं चाहिए, अभी हमें रिजल्ट चाहिए। सीएम साहब, अब प्रॉमिस नहीं, रिजल्ट चाहिए। यूथ का पेशेंस खत्म हो रहा है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसी बात से मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैं अपने सारे दोस्तों को बोलूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये हमारे बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले सीएम साहब के पास पहुँचे और ये कुछ ना कुछ जल्दी से एक्शन लें, क्योंकि अगर ये एक्शन नहीं लेंगे तो हमें इनका मुंह काला करने में कोई शर्म नहीं है। मैं एक टीचर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई शर्म नहीं है। अगर ऐसा सीएम जो हमें नौकरी नहीं दे सकता, जो हमारे यूथ को ऐसे इतना देख नहीं सकता ढंग से, तो मैं उसका मुंह काला करने में कोई शर्म नहीं करूँगा। चलिए, इसी बात से इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। तो आई होप कि आप सब ध्यान से इस वीडियो को देखोगे, इस वीडियो को शेयर करोगे और इस वीडियो को ऑनरेबल सीएम साहब के पास पहुंचाओगे। सीएम साहब, मैंने आपका मुंह दोबारा गोरा कर दिया, आप चिंता मत करें, बट नौकरियां दें। नौकरियां नहीं देंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, यूथ बड़े डिप्रेशन में है। मैं 5 बार इस बात को रिपीट कर चुका हूँ। अगर नहीं कोई आपसे एक्शन हो रहा है तो आप यूथ में आके ट्रांसपेरेंसी में आप बताएं, मामला बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि क्या परेशानी आ रही है। आपकी नीयत तो हो नौकरी देने की। इसी बात से मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। सभी मेरे दोस्तों को बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बिल्कुल शर्म नहीं करूंगा, चाहे कोई सीएम हो या पीएम हो, कोई भी हो, जो भी गलत करेगा, जो भी यूथ को परेशान करेगा, हमारे काम में, हमारी नौकरियों में जो अड़चन डालेगा, उसको एक्सपोज करेंगे। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।